हो गया। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत की कक्षा में स्वागत करते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये श्लोक है भागवत से, जिसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। स्कंद है 7। अगर आप ये हिंदी ये संस्कृत का 7 है और अध्याय है 6 और श्लोक संख्या है 11। पढ़ेंगे इसको। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रा सुहृत्सु च स्नेहसिशिशूना कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। एक बार पीछे दोहराएंगे, पीछे पीछे बोलिए। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुहृत्सु स्नेहस्वित शिशूनां कलाक्षराणां अनुरक्त चित्तः। इसमें आपको 2 शब्द, ये जो श्लोक है इस श्लोक के अर्थ पे हम नहीं जा रहे। आप श्लोक का अर्थ प्रभुपाद जी के भागवतम से देख सकते हैं। कथम का मतलब कौन बताएगा? जरा दिमाग पे जोड़ डालिए। पहले पढ़ाया गया कथम का मतलब क्या होता है? कथम का मतलब होता है कैसे। प्रियाया अनुकंपिताया ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत से रमा होता है ना, रमा एक स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। तो उसी के जैसे प्रिया से प्रियाया शब्द बना है, अनुकंपिता से अनुकंपिताया शब्द बना है। स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये षष्ठी का रूप है, षष्ठी। संगम रहस्यम रुचिरांश, ये शब्द के लिए मैंने पूरा श्लोक लिखा, बस एक शब्द था नहीं। यहाँ पे अगर आप रुचिरांश को अगर आप तोड़िएगा, थोड़ा इधर जगह तोड़िएगा, बनेगा रुचि रुचिराम। ये शब्द है प्लस च, ये संधि हुआ दोनों, न प्लस च जुड़ा है। जब न और च जुड़ेगा तो इसमें नच छ प्रशांत करके संधि बनेगा, और न जो है ऊपर में अनुस्वार चला जाएगा, और सामने अगर च है तो इसमें एक दंत स लगेगा यहाँ पे, और जाके ये वैसे जुड़ जाएगा। ये दंत स है। ये जो स दिख रहा है एक्चुअली ये स है।
ये जब जुड़ेगा तो किसी के साथ जुड़ा हुआ इसका आधा जो है, इसके आधा को ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसमें च जुड़ गया है, च पूरा है, च पे आधा सा जुड़ा तो ऐसा दिखेगा रुचिरांश। तो ऐसा जहां पे भी आपको संधि दिखे, अनुस्वार दिखे, आगे च हो, बीच में आधा स हो, तो नश्य प्रशांत संधि लगा हुआ है। बस मैं आपको एक रिवाइज कर रहा हूँ संधि का, सारा संधि रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो। इसको एक बार देखिए तो फिर आगे बढ़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा परमहंसानां मुनिनां मलात्मनां भक्ति योग विधान। ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। भक्ति योग विधान कथम पश्येमि। बोलिए। तथा परमहंसानां मुनिनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या खोज लीजिए। इसका अर्थ ऐसा है कि तथा मतलब होता है वैसे, वैसे वैसे तो परमहंसों के लिए षष्ठी विभक्ति, परमहंस नाम, रामस्य रामयो रामा नाम, परमहंस का इसमें परमहंस में स में अ लगा हुआ है, इस अ के कारण इसमें अकारांत के जैसा चल रहा है, तो षष्ठी विभक्ति लगेगा परमहंस, परमहंस रामस्य रामयो रामा नाम, राम के जैसा ही चलेगा। अकारांत होता ना, देखिए राम प्रथमा, रामम द्वितीय, रामेण तृतीय, रामाय चतुर्थी, रामात् पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी। तो रामस्य इसके बाद होगा रामयो, उसका द्विवचन में होगा रामयो, और इसका बहुवचन में होगा रामानाम। ये एक वचन है सारे के सारे, द्विवचन के रूप हमने याद नहीं करवाए, लेकिन षष्ठी का याद रखिए, रामस्य रामयो रामानाम। परमहंसा नाम का मतलब षष्ठी बहुवचन वाला यहाँ पे यूज किया गया, ये षष्ठी बहुवचन से। मुनि नाम, ये भी षष्ठी है, मुनि, मुनियों से, मुनि शब्द से मुनि नाम बना हुआ, ठीक है। अमल आत्मना, ये आत्मा से आत्मा नाम, ये भी षष्ठी बहुवचन है। यहाँ तोड़िएगा तो अमल, ये मुनि नाम में अम में हलन बनेगा, इधर अमल बनेगा, देखिए सब अमलात्मना। अमलात्मनाम को फिर से तोड़िएगा, यहाँ अमल शब्द है और आत्मा शब्द है, और दोनों के बीच में अ जोड़ अ बना है, और अ जोड़ अ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अकः सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि लगा हुआ। हमने आपको 2 संधियां याद दिला। आप बोलेंगे कि समास क्लास में हम संधि भी याद करा दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है। ट्रिक इज इंपॉर्टेंट, मीन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड।
ट्रिक होना ही चाहिए। अमल आत्मना, तो ये आत्मा का जो रूप चला है आत्मा, ये आकारांत है, और आकारांत का भी जो षष्ठी बहुवचन है वहां पे ऐसा ही रूप बनेगा, इसी के जैसे ही बनेगा। इस जगह एक ही है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे एक आध छोड़ आगे पीछे होता है, मोटा मोटी सबका रूप ऐसा ही चलता है। कुछ शब्द आगे पीछे, जैसे कि अगर मुनि का भी देखिए मुनि नाम ही हुआ है, ठीक है ना, तो जहां पे आपको नाम नाम जो लास्ट में दिख रहा है, मतलब षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, याद रखिए। और षष्ठी का मतलब होता है संबंध। तो अमलात्मनाओं का, मुनियों का, परमहंसों का, वैसे तो परमहंसों के, मुनियों के, अमल अमल मतलब शुद्ध शुद्ध आत्माओं के हरि हैं। अब बोलेगा हरि कहां से आपने लगा दिया, इसमें हरि तो कहीं दिख नहीं रहा है। आगे दो चार लाइन और लिए आगे, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग से विधान करके, अर्थ मतलब विधान के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा प्रभु पाए जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी श्लोक है ना, पीछे श्लोक से ला देना, कृष्ण को कह रहे हैं कि वैसे तो आप परमहंसों को देखते हैं, मुनियों को देखते हैं, शुद्ध अमल आत्माओं को देखते हैं, भक्ति योग के द्वारा आप दिखते हैं। ये सब जो कर पाएगा तब न दिखेंगे, कथम कैसे, एक शब्द का मीनिंग तो आपको याद हो ही रहेगा, कथम से कैसे होता है। कथम पश्चिम में ही स्त्री आपको कैसे देख पाएगी। आप बोलिएगा अरे स्त्री का भेदभाव हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाली कुंती देवी है, जो स्वयं एक स्त्री है। कुंती देवी अपने, एक आदमी का एक नेचुरल ह्यूमिलिटी होता है, एक भक्त का एक स्वाभाविक ह्यूमिलिटी, एक नम्रता होता है। भक्त हमेशा ये सोचता है कि मुझे कैसे भगवान प्राप्त हो सकते हैं, उसको तो मिल जाएंगे, वो तो मुनि है, वो तो परमहंस है, वो तो शुद्ध आत्मा है, वो तो भक्ति योग कर रहा है, और हम तो स्त्री हैं, ठीक है, ऐसा हमको क्या मिलेगा, हमको तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऐसा सोचता है उसको मिल जाता है। और जो ये सोचेगा, अगर कोई ये सुन के ये सोचेगा हम तो परमहंस हैं, हम तो बड़े मुनि हैं, हम तो बहुत शुद्ध आत्मा है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, उन किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जिसमें ये भाव आ गया, लेकिन कथम पश्चिम में ही स्त्री है, उसको मिल जाएगा। ऐसा ही सिमिलर उदाहरण है वृतासुर के जीवन में। जब वृतासुर इंद्र से लड़ने जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि आखिरी दांव है, इंद्र को मारता है, इंद्र गिर जाता है, इंद्र उसको मारता है, इंद्र को फिर से मारता है, इंद्र पीछे फेंका जाता है, इंद्र को उठने का साहस नहीं होता है। वृतासुर बोलता है देखो मरना जीना लगा रहता है। इंद्र बोलता है ये तो मेरा दुश्मन होकर मुझे इंस्पायर कर रहा है लड़ने के लिए, इसका मतलब ये शुद्ध भक्त है, क्योंकि ये तो असुर होगा तो ऐसा बोल ही नहीं पाता था। तो जब ये पूरा बोलता है, इंद्र इंस्पायर हो जाता है, तो वृतासुर समझ जाता है मेरा मौत का टाइम आ गया। तो बस बैठ के 4 श्लोक कहते हैं, और कहते हैं न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम, बहुत सुंदर सुंदर 4 श्लोक कहते हैं। उसमें इसका आखिरी से उस सीरीज में चौथे श्लोक में कहते हैं कि अगर मेरे को प्रभु आप मेरे को भगवत धाम नहीं देना चाहते, किसी बड़े वैकुंठ में आप मेरे को जगह नहीं दे सकते, दे रहे हैं, अगर मेरी ये गति वैकुंठ नहीं है, अगर मैं अपने कर्मों के बोझ से कहीं वापस जन्म लेने वाला हूँ, अगर मेरे कर्म मुझे कहीं ना कहीं जन्म दे देंगे, तो किसी न किसी ऐसे जगह व्यवस्था कर दीजिएगा रहने का, जहाँ किसी भक्त के घर में कम से कम उसका कहीं कीड़ा ही बन जाए उसे घर पे, और उसके घर में कुछ फेंका हुआ चीज़ खा लें, कम से कम प्रसाद मिलता रहेगा। बहुत नम्र भाव है। वृतासुर के इस नम्र भाव के कारण वो जो 4 श्लोक हैं वृतासुर के प्रार्थनाओं के बड़े विशेष बन जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये पकड़ना आपको ये है। इसका शाब्दिक मीनिंग तो ये निकलता है कि स्त्री कैसे देखेगी, ये भाव नहीं। कहने का मतलब भाव है नम्रता का है कि ये लोगों को नहीं देखते, हमें कैसे देखेंगे। कहने का मतलब बहुत नम्र है व्यक्ति जो कह रहा है। हरे कृष्ण। तो आपको हमने कथम का मतलब सिखा दिया 2 श्लोकों में, कैसे कैसे, तथा मतलब वैसे, यथा मतलब जैसे, तथा से होगा यथा। अभी बोलिए कि यथा का मतलब क्या है। यथा मतलब यह मतलब जो लग जाएगा, जैसे, तथा मतलब वैसे, कथा मतलब कैसे, ठीक है। ये 3-4 शब्द सीख गया और फिर से आपको अकारांत हमने रिवाइज कर रहा है। अब आगे
हमने आपको उकारांत सिखाया हुआ था, उस रूप को फिर से रिवाइज करेंगे। भानु, भानु मतलब होता है शुद्ध, और इसका प्रथमा बनेगा भानु, भानु द्वितीय बनेगा, सब एक वचन है। एक भानु, एक भानु, भाना, भानुना, भानुना तृतीय, भानुवे चतुर्थी, भानु पंचमी, षष्ठी भी भानु, और भानव ये सप्तमी, बिना विसर्ग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विसर्ग है षष्ठी में, पंचमी में है, और सप्तमी में नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है विसर्ग, प्रथमा में है। ठीक है, अब इसी के जैसा गुरु बनेगा। जब गुरु का रूप बनाना है तब वो कुछ नहीं करना है, गुरु का गुरु हो जाएगा पहला, है ना, गुरु, फिर द्वितीय बनेगा गुरु, तृतीय बनेगा गुरुना, गुरुना। जहां पे भी ये ना की जगह ये ना आ रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं पे र आया, जहां ये र आ जाता है ना, वहां पे ये ना का ये ना हो जाता है। इतना, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नहीं भी ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, वो पढ़ने में एक ही जैसा पढ़ाएगा। गुरुना केवल गुरुवे, क्योंकि आपको संस्कृत से हिंदी करना है तो आपको याद रखना होगा कि ये गुरुना भानुना ऐसा लग गया, मतलब एक ही है, तो मूर्धन्य और दंतना का फर्क हो रहा है। गुरो, 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 गुरो। ठीक है ना, ये अब इसी में आप कुछ और जोड़ दीजिए। जंतु, जंतु का मतलब होता है प्राणी, जंतुम, जंतुना, जंतुना ऐसा था, इसमें ना ये कहीं रहा नहीं आता, जंतुना, जंतवे, जंतो, जंतो, जंतो। ठीक है, गुरु, गुरु जी, गुरु, गुरु इसमें द्वितीय हो गया, द्वितीय मतलब कर्म हो गया। गुरु ने कुछ किया, गुरु के लिए, गुरु से अलग हो रहा है, गुरु का और गुरु में, ये मतलब निकला। साधु यही से चले, एकदम सेम सेम, साधु का भी रूप सेम चलेगा। साधु, साधु, साधुना, साधुना, साधवे, साधो, साधो, साधो। ऋतु का भी ऐसे चलेगा। जो भी उकारान और पुल्लिंग है, उकारान है, और जो भी उसमें पुल्लिंग है प्लस वो पुल्लिंग शब्द हो, अगर उकारान पुल्लिंग शब्द हो तो उकारान पुल्लिंग शब्द के लिए ऐसे ही रूप का स्टाइल चलेगा पूरे संस्कृत जगत में कहीं भी। तो ऋतु है तो ऋतु का होगा ऋतो, ऋतु, ऋतुम, ऋतुना, है ना, ऋतवे, ऋतो, 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 ये ऋतु से बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बस एक शब्द याद कर लिया, आपको सब वैसे ही चलेगा। प्रभु, इच्छु, इच्छु मतलब होता है करना, ऐसे ही बन जाएगा। इच्छु, इच्छु, इच्छुना, इच्छवे, इच्छो, इच्छो, इच्छो। ठीक है, गन्ना, गन्ने का भी गन्ने का रूप चलेगा वैसे। तो चलिए अब कुछ शब्द लेते हैं। गृहस्य प्रभु, गृहस्थ, गृह, गृह के प्रभु को क्या कहते हैं? गृहस्थ, गृहस्थ कहते हैं। ये है षष्ठी विभक्ति। गृह जो है इसका रूप है, गृह में ह है, ह जो अकारांत है,
अकारांत का रूप में गृहस्थ चलेगा। प्रभु का मतलब मालिक, घर के मालिक को गृहस्थ करते हैं। प्रभु का प्रथमा, प्रभु का यूज हुआ प्रथमा, ठीक है ना। प्रभु का द्वितीय भी यूज कर सकते हैं, है ना। करके दिखाते हैं। हाँ, सत्तु, सत्तु का हमने संस्कृत बताया था, सत्तु, 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 सत्तुम, सत्तुना, सत्तवे, सत्तो, 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 वही उकारांत जैसे रूप चल रहा है इसका भी, ठीक है ना। सत्तुम, एक होता है तीतौ, तीतौ का मतलब होता है चलनी। इसका भी ऊ है ना, इसका भी तीतौ, इसका भी सत्तु कैसे चलेगा, तीतौ, तीतौ, तीतौन, तीतो, तीतौन, तीतुना, ऐसे चलेगा। तो देखिए इसका प्रयोग है सह सत्तुम, द्वितीय लग गया, उकारांत का द्वितीय, तीतहुना, मतलब ये तृतीय लग गया, उनाति, उनाति मतलब होता है शुद्ध करता, शुद्ध करना। स मतलब वह, सत्तु का मतलब सत्तु, तीतौना मतलब होता है कुछ चलनी, चलनी, चलनी मतलब होता है, चलनी मतलब चलनी, जो आटा चलने वाला चलनी। और उसका तृतीय है, तृतीय मतलब चलनी से, चलनी के द्वारा, से मतलब के द्वारा, ठीक है। वह चलनी के द्वारा सत्तू को साफ करता है, समझ में आया। सत्येन, अगला लीजिए, सत्येन, सत्येन कौन सा विभक्ति हुआ, तृतीय। राम, रामम, रामेण, वो यकारांत, सत्य शब्द है, सत्य में यज्ञ में य है, तो सत्य से सत्येन बना है। सत्येन वांग्मयम शुद्धयति, वांग्मयम शुद्धयति, सत्य से वांग्मय मतलब होता है वाक, मतलब वाणी। वाणी कैसे शुद्ध होती है, सत्य बोलने से, जितना सच बोलिएगा वाणी शुद्ध होते जाएगा। अब इसमें मौने ना, मौने, मौन से क्या होगा, तृतीय विभक्ति है ना, राम, रामम, रामेण, मौन, मौनम, मौनेन, ऐसे चलेगा। फिर से देखिए, आपको ये विभक्ति जो रट्टा हुई मौन से देखिए ऐसा रूप बनेगा, मौन, मौन का प्रथमा हुआ मौन, द्वितीय हुआ मौनम, मौन, मौन को मौन से, मौनेन, तृतीय होगा मौनाय, चतुर्थी होगा मौन के लिए, मौनाथ, मौन से कुछ चीज हट गया तो मौनाथ, मौनस्य, मौन का भाई जो है शांति है, मौन का भाई मृत्यु है, मौनस्य भ्राता मृत्यु, चुप रहोगे तो मर जाओ, कहने का मतलब ये। तो जो रूप लगाना है और आपने मौन है, मौन में शांति है, मौन शांति है, शांति रस, मौन में ही शांति। तो ये मौन का रूप, तो मौने ना मन शुद्धति, मौन से क्या शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, जितना मौन रखेंगे मन शुद्ध होगा। मौन है तृतीय, मौन के द्वारा, मौन के लिए, मौन से, मौन का, मौन में। बहुत आसान है, संस्कृत बहुत आसान है, ठीक है। चलिए थोड़ा समास देखते हैं।
मौन व्रत। बाय द वे, हम आपको पिछले बार एक बार और भी बता रहे थे कि अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। इसका ये देखिएगा, संस्कृत पाठमाला 24 भागों में है, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये बुक जो है 24 वॉल्यूम में है और ये exoticindia.com पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी किताब, अभ्यास के लिए, संस्कृत को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी किताब है। और किताब तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन आप उस सागर में, किताबों के सागर में कौन सी किताब आपके लिए अभी ज़रूरी है, वो जो प्रैक्टिस करवाया। जितना प्रैक्टिस करिएगा और आसान प्रैक्टिसेस हों, तो ये जो बुक है इसका मैं आपको चैप्टर्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो जेरोक्स वाला कॉपी है, लेकिन आपको ओरिजिनल कॉपी भी है हमारे पास। तो ये देखिए, इसके जो चैप्टर्स हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2 पेज के 3 पेज के चैप्टर्स, 10 जैसे एक यहाँ से 1 2 3, इसके पेजेज भी बहुत छोटे। आपको 10 से 15 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, 15 मिनट रोज अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका एक चैप्टर रोज रोज होता जाएगा। और इस तरह से करके अगर आप 5 महीने अगर आप करते हैं, पूरा संस्कृत का मोटा सा 24 खंड आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रैक्टिस होने के बाद आप संस्कृत बोल और समझ पाएंगे, इतना गारंटी है। और इन्होंने बहुत रामायण और संस्कृत, और बहुत रामायण से इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। रामायण महाभारत में जाके संस्कृत सिखाया है। बाकी लोग जो संस्कृत सिखाते हैं उसमें कभी कभी तत्कालिक संदर्भ और उनके चीज़ों को भी डाल देते हैं, लेकिन ये एकदम भक्ति ग्रंथों को ही इन्होंने बस पकड़ा है, बाकी ग्रंथों को उन्होंने ज़्यादा नहीं पकड़ा, थोड़ा भी नहीं पकड़ा है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, ये साहित्य वाचस्पति, गीतालंकार, वेदमूर्ति, पद्म भूषण लिए। तो आज़ादी के पहले के आचार्य हैं और उन्हें पूना में उन्होंने अपना वो किया था, पाठशालाएँ खोली थी। और पूना तो विद्या का केंद्र रहा है ये पहले से, विद्यालय माहेर घर पूना, तो वहीं से ये बुक निकला हुआ है। तो आप जरूर इसको लीजिए, आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम आपको आते हैं समास पर। मौन व्रत, मौन व्रत का समास पढ़िएगा होगा। इसका पहले आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपको कोई भी समास को अगर आप हिंदी में मीनिंग निकाल सकते हैं, तो आप उसका समास तोड़ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे हिंदी में निकालिए कि मौन व्रत का हिंदी में नहीं क्या होगा, बोलिए, सोचिए। जिसने मौन का व्रत लिया है, मौन व्रत किसको कहेंगे? जिसने मौन का व्रत लिया है उसको कहेंगे मौन व्रत। तो इसको अब संस्कृत में बनेगा मौनम व्रतम, मौनम विद्या, व्रतम विद्या, यस्य सह, यस्य मतलब जिसका, षष्ठी विभक्ति, यह का षष्ठी, यस्य सह मौन व्रतम। जिसने मौन का व्रत लिया है, जिसने, इसके जिस का मतलब है जिसने मौन का व्रत लिया है उसको उसका नाम होगा मौन व्रत। ठीक। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, जो शत्रुघ्न कहते हैं ना हम लोग, घ पूरा नहीं, शत्रुघ्न, शत्रु को जो मारे, शत्रु हंती, शत्रु हंती, हंती मतलब मारना, इति, जो शत्रु को मारते वही शत्रुघ्न है, इति शत्रुघ्न। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। ये बहुत समास को बहुत, अब इसमें मैं बोलूंगा ये बहुव्रीहि समास है या वही भाव समास है, इसमें वो समास है, इतना आपके काम का है नहीं। आपके काम का इतना ही कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसको तोड़ते कैसे, इसको जोड़ के छोटा कैसे करते, वो आ गया तो उसके कौन से भेद में वो फिट हो रहा है, वो जानने का कभी खुजली होगा तो पढ़िए। व्याकरण किताब बहुत सारा है पढ़ने के लिए, और पढ़ के समझिए।
सुखयुक्त, सुखयुक्त हिंदी में मीनिंग निकालिए। सुखयुक्त, सुख से युक्त, हिंदी का मीनिंग होगा सुख से युक्त। लिख लीजिए हिंदी का मीनिंग। अब इसको संस्कृत कर दीजिए। सुख का होगा सुख, और सुख से का होगा तृतीय विभक्ति लगेगा। सोचिए, सुख के द्वारा, सुखेन युक्तः, सुखयुक्त। अब सुखेन युक्तः को जोड़ दीजिएगा तो सुखेन का विभक्ति गायब हो जाएगा, केवल सुख युक्त हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। समास आपको देखते ही पहचान हो जाएगी कि समास हो जाएगी, उसमें विभक्ति कहीं नहीं दिख रहा है, और इसका विभक्ति तोड़ने से ऐसा बना। अरे विद्या विहीना, इसको आप थोड़ी हिंदी में विद्या से अब इसको संस्कृत होगा, विद्या का रूप चलेगा ऐसा, विद्या, विद्याम, विद्या, विद्या। जैसे तुलसी देवी को हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वृंदा, तुलसी का नाम है वृंदा, वृंदाम द्वितीय, वृंदया तृतीय, वृंदाय ये चतुर्थी है। इसका चतुर्थी का विद्या का विद्याय, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अकारांत का चतुर्थी विद्यायै, तृतीया विद्या, वृंदया विद्या। विद्या से यहाँ लगेगा, तीसरा का विभक्ति का जरूरत है तो यहाँ पे होगा विद्या, विहीना, विद्या से विहीन, और जोड़ दीजिएगा दोनों को, विभक्ति गायब करके बन जाएगा विद्या विहीना, विद्या विहीन। ठीक है, समास बनने का तरीका। ठीक है, चल द्विपादा, द्विपादा, इसका हिंदी में क्या है? दो पैर हो जिसके, उसको द्विपाद कहते है ना। दो पैर वाला, चतुष्पाद चार पैर वाला, त्रिपादा तीन पैर वाला, द्विपादा दो पैर वाला, है ना। तो दो जो है ये होगा, ये एक वचन में, अभी तक हमने सब आपको एक वचन में सिखाया है, दो वाला सिखाया नहीं, तो ये दो वाला लग गया है, दो पदो यस्य स, दो पैर जिसके हैं उसको कहेंगे द्विपाद। समास आपका एकदम खुलता जा रहा है। विद्या संपन्ना, वैसा ही इसका हिंदी होगा विद्या से संपन्न। विद्या से क्या हो जाएगा? विद्या, आपने पहले ही देखा है, संपन्न, विद्या संपन्न हो जाएगा। विद्या से संपन्न। और लिखिए, ठीक है। कुछ और प्रयोग, गन्ने का रस मधुर होता है, संस्कृत के लिए
गन्ने का रस मधुर होता है। गन्ने का संस्कृत है इच्छु। गन्ने का, इच्छु का रस मधुर होता है, संस्कृत है। सबसे बड़ा गेम यही है, बाकी सब कर लीजिएगा। कौन सा विभक्ति लगेगा? इच्छु का संबंध है, संबंध। षष्ठी 6 नंबर लगेगा। षष्ठी विभक्ति के लिए क्या लगाइएगा? गुरु का षष्ठी क्या था? गुरु। इच्छु का षष्ठी क्या होगा? इच्छु। रस मधुर होता है। इच्छो रस मधुरम भवति। इच्छु का, गन्ने का रस मधुर होता है। अगला लिखिए, सूर्य का प्रकाश प्रखर होता है। इसका अनुवाद करिए। सूर्य का प्रकाश प्रखर होता है। प्रखर संस्कृत शब्द है, ऐसे कैसे हमने प्रखर होता है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य को आप यहाँ पे भानु शब्द यूज करिए। सूर्य भी यूज कर सकते हैं। भानु यूज करिएगा तो भानु का, सूर्य का षष्ठी विभक्ति गुरु जैसा चलेगा, ये भी षष्ठी है। भानु का षष्ठी निकालिए, क्या बनेगा भानु का षष्ठी? भानु। सूर्य का भानु प्रकाश प्रखर। प्रकाश का प्रकाशर कर दीजिए, प्रखर का प्रखर कर दीजिए, प्रथमा में होता है तो भवती कर दीजिए, बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बस तो सारा गेम कहाँ है समझने में? ये बस एक जो विभक्ति है वो नंबर पकड़ना होता है। कौन सा विभक्ति? ये भानु कौन सा नंबर का विभक्ति? ये पकड़ में आया प्रकाश का प्रथमा, प्रथमा, ये प्रथमा में है, प्रथमा में होता है तो भवती उत्तर हो जाएगा। ईसु का मतलब होता है बाण। राम के बाण से रावण मर गया, इसका मतलब राम के बाण से रावण मर गया। ठीक है, बाण का ईसु विभक्ति कौन सा लगेगा? बाण के द्वारा से मतलब द्वारा हुआ, द्वारा का मतलब विभक्ति नंबर 3। और ईसु का क्या होगा? गुरु का तृतीया क्या है? ईसु का भी राम से ईशुना रावणः हतः, मारा गया, खत्म था। ठीक है, बस एक जो शब्द है वो शब्द का आपका मीनिंग नहीं समझ रहा है। राम का मीनिंग आपको समझ गया, रामस्य का मतलब षष्ठी लगा वो भी समझ रहा है। ईशुना अगर आप समझ जाते हैं तो ये लाइन पूरा कर दिया, ये राम के बाण से होना है। स्तन इतनु, इसका मतलब होता है बादल। बादल आकाश में गरजते हैं, इसका मतलब गरजते हैं का वो गरजती। बादल का होगा स्तनित्रु का, कौन सा विभक्ति लगेगा? यहाँ पे नंबर क्यों लिख दीजिए,
बताइए कौन सा विभक्ति नंबर लिख रहे हैं? अस्तनित्नु प्रथमा लगे। आकाश में, इसका अनुवाद करिए। कौन सा विभक्ति लगेगा? क्या बनेगा? आकाशे। अस्तनित्नु आकाशे गर्जति। बादल आकाश में गरजते हैं। अस्तनित्नु आकाशे गर्जति। हरे कृष्ण। जब सत्तू गन्ने के रस के साथ खाता है तब बहुत बलप्रद होता है, खाया जाता है। जब सत्तू को गन्ने के रस के साथ खाया जाता है तब वो बलप्रद होता है, बल देने वाला होता है। बलप्रद को सीधा सीधा आप समझ ले सकते हैं। इसका अनुवाद कर लीजिए, 5-10 सेकेंड लीजिए, सारे शब्दों को तोड़िए और आप इसको अनुवाद करने का प्रयास करिए। आपको करना इतना ही है कि किसको किसके साथ जोड़ के कौन सा विभक्ति लगाना है। बस आपने वो लगा दिया तो आपको सब मालूम है, इसका सारा का सारा आप नहीं जाना। जब, यदा, कब का क्या होगा? कदा। हमेशा का क्या होगा? सदा। यदा, सत्तू को, यही है विभक्ति अब खेलने पे। ये प्रथमा है। हाँ, प्रथमा। गन्ने के रस के साथ जो के रस, इसमें लगेगा गन्ने के रस के साथ। ये संबंध लिखा, गन्ना का रस का संबंध है, गन्ना का रस के साथ, गन्ने का रस के साथ संबंध लिखा है। ये षष्ठी विभक्ति। इच्छो, रस के साथ, किसी चीज के साथ में अगर के साथ वाला शब्द अगर हो रहा है तो साथ के साथ एक आपको कंपलसरी याद रखना होगा कि तृतीया विभक्ति ही लगे। किसी के साथ मतलब तृतीया ही लगे, उपकरण उसके द्वारा हो रहा है। याद रखिए कि किसी के साथ आप जा रहे हैं मतलब उसके द्वारा आप जा रहे हैं। सीता राम के साथ जा रहे हैं मतलब राम के सहायता से जा रहे हैं, कहने का मतलब है मैं छोटे भाई के साथ जा रहा हूँ मतलब मैं कहीं ना कहीं छोटे भाई की सहायता से मैं चल रहा हूँ, या छोटा भाई मेरी सहायता से चल रहा है। तो जब साथ में चलता है तो तृतीय विभक्ति ही रखते हैं, यही व्याकरण का मतलब। तो इच्छु के रस, इच्छो अब रस के साथ तृतीय लगाइए, अकारांत है रसेन, रस का रसेन, रसेन मतलब रस के साथ, इतना नहीं मतलब, ठीक है। रस के साथ कभी गन्ने के का निकला इच्छो, रस के साथ कब निकला रसेन, खाया जाता है, ठीक है ना। खाया जाता है कर दीजिए भक्षिता, इतना कब नहीं निकल गया। तब, तदा, तब का होगा तदा, वो बलपद होता है। सह, ठीक है, सह का हटा दीजिए,
विसर्ग का लोप होगा नदी के नियम से। बलप्रद का होगा बलप्रदा प्रथमा। ये होगा बलप्रदा। बलप्रद जो है विशेषण है किसका? सत्तु का। सत्तु का प्रथमा में है तो ये भी प्रथमा में होगा। देखिए कहाँ सत्तु है, अभी से कितने सारे शब्द आए तब भी बलप्रद है इसी का, क्योंकि विशेषण किसका है? बलप्रद क्या हो रहा है, किसका विशेषण है बलप्रद? सत्तु का ना। सत्तु का प्रथमा है तो इसको प्रथमा लगेगा। सत्तु द्वितीय में होता तो ये भी द्वितीय होता। जिसका जो विशेषण है उस विशेष्य का ही अब विभक्ति पकड़ता है, अलग से विभक्ति नहीं पकड़ता। बलप्रदा भवती होता है, भवती बलप्रदा भवती। यदा सत्तु इक्षुरसेन सह, सात का सह रस के साथ, रसेन सह भक्षिता तदा स बलप्रदा भवती। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। आप देखिए एक एक वर्ड को आप अगर आप तोड़ तोड़ के आप अगर संस्कृत कर दीजिएगा, करना आसान है। जोड़ दीजिए, कुछ गलती होगा तो होने दीजिए। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है बिना गलती के सीखा है। अगर आप सीखेंगे तो आप पहले होंगे। इसलिए आप गलती करते रहिए और सीखते रहिए। गलत बोलिए लेकिन बोलिए। संस्कृत में बोलना चालू कर दीजिए सबके साथ। गलती हो गए लोग हंसेंगे। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं हुआ कि जब वो सीखना चालू किया तो लोग हंसे नहीं। अगर आपके बोलने के बाद लोग हंस नहीं रहे तो आप एक अपवाद हैं, आप पहले व्यक्ति। केवल और केवल प्रभु जब आते हैं संसार में तो बिना कोई गलती किए सब काम करते हैं। लेकिन बाल लीला करने के लिए उनको गलती करना पड़ता है। तो बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो बच्चा नहीं कहलाएगा। तो बछड़े का पूंछ पकड़ के घूमना पड़ता है, गोबर में गिरना पड़ता है, खेलते खेलते गिर जाते हैं, मिट्टी खाना पड़ता है, ये सब नौटंकी करना पड़ता है बच्चे का रोल करने के लिए। तो गलती करने के लिए भगवान की भी इच्छा होती है। आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हरे कृष्ण। चलिए एक दो शब्द और, 2 मिनट है हमारे पास। डरपोक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? संस्कृत करिए। डरपोक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? एक YouTube में एक शोले मूवी का एक क्लिप है, उसको संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग उसको देखिए जाके। एक कालिया कति जना सन्ति सदा द्वय जना द्वय तथा प्रत्यागतः सुकरक्षवस्सः। थोड़ा उसका एसेंट पकड़िएगा, 2-3 बार आप सुनिएगा उसको, बहुत अच्छा है। यूट्यूब में डालिएगा सोलिन संस्कृत, वो क्लिप आ जाएगा। डरपोक व्यक्ति में क्या करना चाहिए? डरपोक का होता है भीरू। भीरू का व्यक्ति ने, ये हो गया तृतीया होगा। तो भीरू जो है, डरपोक किसका विशेषता बता रहा है? व्यक्ति का। व्यक्ति अगर तृतीया में है तो डरपोक भी तृतीया में अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भीरू का होगा तृतीया भीरुना। व्यक्ति का होगा जो भी आप करिए, पुरुषेण कर दीजिए, व्यक्ति ना कर दीजिए। भीरुना पुरुषेण किम, क्या करना चाहिए? किम करना चाहिए। किम का ये ऊपर चला जाए, आगे आगे यहाँ पे ये आ रहा है, आगे स्वर नहीं बन जाए। भीरुना पुरुषेण किम करना। पापी, एक और, पापी बहलिया निषाद ने पक्षी को मारा, पक्षी मारना। बस लास्ट। निषाद ने तृतीया, निषादे न। पापी का पाप, पापे
निषाद है खगः हतः हतः। ये तृतीय लग गया तो वापी इसी निषाद का ही क्वालिटी है, इसलिए उसको देख के लगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, समास और विभक्ति को मिला मिला के अनुवाद को और खोलेंगे। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।